Hello everybody, welcome to our channel R Health and Wellness. So today we are going to discuss about differences between prokaryotic cells and eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, एक सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में सेल मेम्ब्रेन में ही आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में सेल मेम्ब्रेन में कोई रेस्पिरेटरी एंजाइम्स नहीं होते. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं ताकि मीजोसोम्स बन सकें या फोटोसिंथेटिक थाइलेकॉइड्स बन सकें, और कई बार थाइलेकॉइड्स फ्रीली अकर करते हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में कोई भी मीजोसोम्स या फोटोसिंथेटिक लैमेले नहीं बनाती है सेल मेम्ब्रेन. थाइलेकॉइड्स अगर होते हैं तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल रहती है ज़्यादातर केसेस में, और ये पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है जिसमें पॉलीसेक्राइड्स होती हैं जो कि अमाइनो एसिड से लिंक्ड होती हैं, और इसमें जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होता है दैट इज़ म्यूरिन. यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करती है, कुछ प्रोटिस्ट में, प्लांट्स में और कुछ फंजाई, ज़्यादातर फंजाई में ये पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है. फंजाई में क्या होता है, जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होता है वो काइटिन होता है और बाकी में सेलुलोज होता है, जबकि एनिमल सेल्स में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जो है वो जो डॉटर सेल्स हैं उनमें रेप्लिकेशन प्रोडक्ट्स जो क्रोमोसोम के होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में सेल मेम्ब्रेन का रेप्लिकेशन प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी रोल नहीं रहता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में साइटोप्लाज्म में ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना गोल्गी अपरेटस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है. माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, इंटरमीडिएट फिलामेंट, फाइबर्स कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं. जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्गी अपरेटस भी होता है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, इंटरमीडिएट फाइबर्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोबॉडीज सब होते हैं और राइबोसोम्स भी होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, फ्रीली साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन से ज्वाइंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में राइबोसोम्स 80S टाइप के होते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड भी हो सकते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप से भी बाउंड हो सकते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में गैस वैक्यूल्स हो सकते हैं और सेप वैक्यूल्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में सेप वैक्यूल्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में साइटोप्लाज्म के कोई भी स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में सेल साइकिल शॉर्ट होता है, लगभग 20 से 60 मिनट्स लेता है कंप्लीट होने में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में सेल साइकिल लॉन्ग होता है, 12 to 24 आवर्स लेता है कंप्लीट होने में. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में एंडोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ज़्यादातर प्रोटिस्ट में होता है और एनिमल सेल्स में भी होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनता है सेल डिवीजन में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में माइटोटिक स्पिंडल बनता है सेल डिवीजन में. प्रोकैरियोटिक सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल मोस्टली डिस्प्लॉइड होते हैं, कभी कभी हैप्लॉइड सेल्स भी हो सकते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में मियोसिस नहीं होती है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है, ना ही ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में मियोसिस भी होती है, गैमेट फॉर्मेशन भी होता है और ट्रू फर्टिलाइजेशन भी होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन न्यूक्लियस में होता है. ट्रांसक्रिप्शन आपका न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में एमआरएनए को कोई भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में एमआरएनए को प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में आपका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर एनवेलप से इनक्लोज्ड नहीं रहता है, न्यूक्लियर मटेरियल सीधे साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रहता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर एनवेलप में होता है, एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस बनाता है
जो कि साइटोप्लाज्म से अलग ही दिखाई देता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में न्यूक्लियोइड में एक सिंगल प्रो क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में न्यूक्लियस में 2 या उससे ज़्यादा ट्रू क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में न्यूक्लियोलस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में एक या उससे ज़्यादा न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में डीएनए साइटोप्लाज्म में ही होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में डीएनए न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में डीएनए सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है वो लीनियर होता है और जो न्यूक्लियस के बाहर होता है वो सर्कुलर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में डीएनए कुछ ही प्रोटीन्स बना सकता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में डीएनए काफ़ी प्रोटीन्स बना सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में डीएनए का रेप्लिकेशन थ्रू आउट सेल साइकिल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सिर्फ सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल में ही होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में प्लाज्मिड्स और पाइलाई होते हैं ज़्यादातर, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में कोई भी प्लाज्मिड या पाइलाई नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में फ्लैजिला अगर है तो सिंपल रहेगा और फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, 20 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स होता है, 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है और 200 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बन सकते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में जो ग्रीन फॉर्म्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकती हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म से, प्रीकर्सर से, लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं या नॉन ग्रीन एनिमल्स हैं, मतलब जो नॉन ग्रीन कैटेगरी में आ जाते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या प्रीकर्सर से। प्रोकैरियोटिक सेल्स छोटे होते हैं, 1 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर हो सकते हैं और उनमें डीएनए कम होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर हो सकते हैं और इनमें ज़्यादा डीएनए होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मास एंड साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोकीट्स, क्लेमाइडियास या रिकेट्सियास। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं एल्गी एंड फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।